हेलो साथियों, वेलकम टू अमित प्रताप क्लासेस। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी इनके जो है फॉर्म निकाले गए हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा, यानी इसे हम कहते हैं इंग्लिश में RO। तो इनके पद हैं जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा निकाले गए हैं। अब इसके बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। वीडियो थोड़ा लंबा होगी, अंत तक इस वीडियो में बने रहें। सभी जानकारी आपको मिलती रहेगी, मतलब सभी जानकारी जो है आपको, फिर आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ इसी वीडियो से आपको ये पता लग जाएगा कि आप इस फॉर्म के लिए किस तरीके से एलिजिबल हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं इसके बारे में कि इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो उसकी तिथि क्या है। तो उसकी ये है 5 मार्च 2021, ठीक है। और जो आपका लास्ट डेट है वो है 15/4/2021, यानी एक महीना, पूरा एक महीना इसका जो है फॉर्म ये चलेगा, यानी एक महीने तक ये फॉर्म चलेगा। तो इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो सिर्फ हमें, मतलब हमारे काम की जानकारी है, वो सिर्फ हम जान लेते हैं। देखिए, अगर आपको इसका पूरा नोटिफिकेशन चाहिए तो आप जा सकते हैं uppsc.up.nic.in, यहाँ जा सकते हैं। उस पर जाने के बाद में आपको क्लिक करना होगा ऑल नोटिफिकेशन या एडवर्टाइजमेंट। फिर उसके बाद में क्लिक करने के बाद में आपको 3 यहाँ पर ये दिखेंगे कि व्यू इंस्ट्रक्शन या व्यू एडवर्टाइजमेंट या अप्लाई। तो अप्लाई आपको करना नहीं है। पहले आपको, अगर इस वीडियो से भी आपको संतुष्टि नहीं होती है तो आप जो है व्यू एडवर्टाइजमेंट में जाके क्लिक कर सकते हैं और आपका जो है वो एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। तो आप उसको भी अच्छे तरीके से भी समझ सकते हैं। फिर ये आप जानकारी होगी। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसमें और ज़्यादा जानकारी के लिए आवेदन शुल्क, ये जो पॉइंट 2 है, आवेदन शुल्क किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो इसमें जान लेते हैं कि आवेदन शुल्क किस कैटेगरी के लिए कितना है। तो जैसे ही यहाँ इसमें दिखाया गया है कि आवेदन शुल्क देख सकते हैं यहाँ पर 125 रुपये है अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 65 रुपये है। दिव्यांग श्रेणी के लिए है 25 रुपये और भूतपूर्व सैनिक के लिए है 65 रुपये। तो ये आपका हो गया कि आपको जो है ऑनलाइन डेट होगी, आपकी आपकी फ़ीस होगी। अब इसके बारे में इसकी डिटेल में जानेंगे कि ये जो ये वैकेंसी निकाली गई है किस तरीके की वैकेंसी है और इसका काम क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप जो है फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ये मेल आईडी या आधार कार्ड नंबर ये अच्छे तरीके से आपको भरना है। अगर आप इसमें कुछ दिक्कत हो जाती है तो फॉर्म आपका रिजेक्ट भी हो सकता है। तो फॉर्म को भरते समय अच्छे तरीके से जानकारी आपको होनी चाहिए कि फॉर्म, आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, ये सब आपको अच्छे तरीके से देखना है। फिर अब जान लेते हैं कि पद का क्या नाम है। तो पद के नाम इस तरीके से दिए गए हैं, काफ़ी पद हैं, आप देख सकते हैं। ये पद विभाग के नाम है और ये पद का नाम है, ठीक है। विभाग यानी उत्तर प्रदेश सचिवालय में किस पद के लिए है, तो ये 13 विभाग हैं, उसमें पद हैं, तो इसमें ये सभी जानकारी है, ठीक है। अब इसमें बताया जा सकता है कि ये जो संख्या है, ये जो वैकेंसी निकाली गई घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है। अब इसमें हमारा पोस्ट का होगा, हम वेतन जानेंगे इसमें। तो वेतनमान हमारा होगा 44,900 से 1,42,400 रुपये, लेवल 7 से लेकर 47,600 से 1,51,100 लेवल 8 तक के वेतनमान के अनुसार, ठीक है। अब आरक्षण की बात होगी तो आरक्षण में सब भी जो जानकारी आपको पता है, नॉर्मल सी जानकारी है, किस कैटेगरी के लिए कितना है, तो ये जानकारी है। उसके बाद में हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, इसमें थोड़ा हम और जान लेते हैं कि इसमें जो है समीक्षा अधिकारी विभाग का नाम है और इसमें आपके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। योग्यता भी होनी जरूरी है इस पोस्ट के लिए। समीक्षा अधिकारी लेखा के लिए ये वो योग्यता है, यहाँ चेक कर सकते हैं। समीक्षा अधिकारी हिंदी के लिए ये योग्यता है, यहाँ चेक कर सकते हैं। उर्दू समीक्षा अधिकारी इसके लिए ये योग्यता है। ऐसे ही समीक्षा अधिकारी जो लेखा है इसके लिए आपके लिए ये योग्यता है। सहायक समीक्षा अधिकारी इसके लिए ये योग्यता है। तो ये सभी योग्यता यहाँ पर बताई गई है। थोड़ा फिर हम इसे पूरा डिटेल जानेंगे ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। फिर इसमें जो है यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। आयु सीमा के बारे में बताया गया कि आयु सीमा किस तरीके से निर्धारण होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें है कि उनका जन्म अभ्यर्थियों को 1 जुलाई 2021 को 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी 1 जुलाई 2021 को उसकी 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्म 2 जुलाई 1981 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, ठीक है। अब अधिकतम आयु में सीमा ये देख सकते हैं, अधिकतम आयु में किस वर्ग के लिए कितना है, ठीक है। ये भी यहाँ पर इन्होंने बता दिया है पूरा अच्छे तरीके से, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बताया, फिर इन्होंने बताया कि सूचना
जो मैंने आपको ये बताया ना ऊपर की, ये अप्लाई करने के लिए इसका जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी इतना है, तो ये सब जानकारी उन्होंने पूरी डिटेल में बताई है। इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैं अगर आपको बताऊँगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इससे आपको इसमें आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने पढ़ा, अगला पेज हम देखते हैं। अगला तो हम पेज इसमें देखते हैं, जो इसमें होगा पॉइंट नंबर, ये सब आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जो ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा बताने से वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इसमें देखते हैं OMR आंसर शीट 2 प्रतियों में 1 मूल प्रति, यानी OMR शीट पर इसमें जो है परीक्षा समाप्ति के पश्चात अभ्यर्थी OMR शीट की, यानी जो पेपर होगा वो ऑफलाइन होगा, ठीक है। इससे पता लगता है कि पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, एक बात पता लग गई। फिर इसमें बताया गया पॉइंट नंबर 19 में, यहाँ चेक कर सकते हैं कि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा के वस्तुनिष्ठ प्रकार प्रश्नों में गलत उत्तरों पर दंड की व्यवस्था है, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 वैकल्पिक उत्तर हैं। उम्मीदवार द्वारा प्रश्न के लिए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु 1/3, यानी अगर 3 क्वेश्चन गलत हैं तो 1 नंबर आपका ख़त्म, ठीक है। तो इसमें ये इसके बारे में भी ये इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ बता दिया। अब सामान्य अनुदेश क्या है कि आप फॉर्म कैसे भरें, ये सब जानकारी दी गई है कि फॉर्म किस कैसे आपको भरना है। तो ये आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी, आपको साइबर कैफ़े के वहाँ जाना है। अगर आपका नज़दीकी कोई साइबर कैफ़े है तो उससे आप भरवा सकते हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म है, ये देख सकते हैं ऊपर। हमें एक इसमें भी ऊपर जाते हैं इसमें। अब जो है नोटिफिकेशन डिटेल है, पर्सनल डिटेल है, यहाँ देख सकते हैं सब इन्होंने बताया कि नोटिफिकेशन डिटेल, पर्सनल डिटेल क्या है, अदर डिटेल क्या है, एजुकेशन एक्सपीरियंस क्या है, कैंडिडेट का फ़ोटो क्या है। तो हेयर विल बी कंप्लीट कन्फर्मेशन एड्रेस एंड फ़ोटो विथ सिग्नेचर। तो इन्होंने अच्छे तरीके से बताया गया कितने केवी का फ़ोटो या कितने केवी के सिग्नेचर होंगे, ठीक है। ऑनलाइन फॉर्म के लिए ये वेबसाइट बताई है, ठीक है। अब आप खुद अप्लाई ना करें, क्योंकि अगर आपसे दिक्कत होगी तो फॉर्म रिजेक्ट ही हो जाएगा, फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये अभी हमने इसमें जानकारी ली, वो देखें इसमें भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये आपको जो है देखिए अब इन्होंने क्या है इसमें बताया गया सैम्पल इमेज एंड एक सिग्नेचर के लिए इसमें इन्होंने बताया है कि आपकी जो है चौड़ाई इतनी होनी चाहिए और इसकी लंबाई इतनी होनी चाहिए सिग्नेचर की, ठीक है। तो ये बता दिया इन्होंने। फ़ोटो का साइज आपका पासपोर्ट फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। और इनमें अच्छे तरीके से बताया गया आर्थिक रूप से जो कमज़ोर है उनके लिए घोषणा पत्र है। इस घोषणा पत्र को भी वे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जभी तो उनका पता लगेगा। तो उसके बाद में देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के लिए, यानी जनजाति हैं तो क्या, इसमें देखते हैं कि जिन नगरों में प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी, वे नगर कौन से हैं कि जहाँ ये आयोजित की जाएगी। आगरा है, अयोध्या, आजमगढ़, बाराबंकी, बरेली, गाजियाबाद, गोरखपुर, जौनपुर, झांसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मथुरा, मेरठ, मिर्ज़ापुर, मुरादनगर, प्रयागराज, रायबरेली, सीतापुर, वाराणसी। तो ये है, तो उसमें केंद्रों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, अभी इसमें निश्चित नहीं है। तो इससे आप जो है अब इसमें मतलब ये जो पॉइंट बताया है ना, ये आपको पॉइंट उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग, ये यहाँ प्रमाण पत्र, इससे पता लग जाएगा कि उन्हें कि ये प्रमाण पत्र है इनके लिए, ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। और यहाँ पर ये क्या है, ये है आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS के लिए, ठीक है। तो सबके लिए घोषणा पत्र है। घोषणा पत्र में देखिए, जैसे ही घोषणा पत्र आप भरोगे ना तो उसके नीचे ये है कि जानकारी है सारी, ठीक है, सब जानकारी है। तो सब जानकारी आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छे तरीके से पढ़ें, पढ़ने के बाद अप्लाई करें, बिना पढ़े या बिना किसी नोटिफिकेशन के पढ़े बिना अप्लाई नहीं करें। अगर फॉर्म गलती हो गया तो फॉर्म नहीं भरा जा सकता दोबारे, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी के लिए घोषणा पत्र है, कुशल खिलाड़ियों के लिए है, और मान्यता प्राप्त क्रीड़ा खेल में अपने स्कूलों के लिए। तो ये है सभी जानकारी इसके जो बारे में है, इस सभी जानकारी। ये पूरा चैप्टर ये आपका होगा, देखिए खंड 1 सी है एक, देखिए खंड एक है, समय क्या है 2.5 घंटे। इसमें पूरा दिखाया है, पूरा इसमें बताया गया है कि खंड ए में क्या क्या होगा, ठीक है। इसमें पूरा चेक कर सकते हैं कि पद्यांश में इतने नंबर का होगा, सरकारी का ये होगा, शासकीय यानी अंग्रेजी से हिंदी के लिए कितने अंक होंगे, 5 शब्द और 10 अंक, ये इसमें ये सभी जानकारी दी गई है, ठीक है। तो अब खंड 2 में हम देखते हैं कि खंड 2 में किस तरीके का पेपर होगा। खंड 2 में होगा ये आधा घंटा होगा और इसमें हिंदी आएगी, ठीक है। और खंड अभी 1 में आप देख सकते हैं कि ये जो 2.5 घंटे का पेपर है इसमें सब सामान्य ज्ञान ये सब चीज़ आपकी आएगी
सामान्य ज्ञान, ठीक है। खंड 1 हो गया, खंड 2 हो गया, और खंड 3 है हिंदी निबंध। हिंदी निबंध 3 घंटे का होगा और इसमें पूरे तरीके से बताया गया है कि पूरी डिटेल में किस तरीके से कैसे ये आपको करना है। तो ये आपको हो गया। अब इसमें समीक्षा अधिकारी तथा उर्दू के पाठ्यक्रम के लिए ये विशेष अनुदेश पढ़ सकते हैं आप, इसमें इन्होंने बताया है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, ठीक है। यहाँ ये पूरा पढ़ सकते हैं, वहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये ट्रांजैक्शन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, ये मतलब बताया गया कि अगर कोई किस मतलब हिंदी के लिए है तो वो जो समीक्षा अधिकारी है उसके लिए क्या है, हिंदी टू इंग्लिश है इसके लिए क्या है, तो ये सभी जानकारी दी गई है। पहले आप पार्ट 1 तो उर्दू के लिए, यानी जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे तो उसमें ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। 3 ये निबंध है, जैसे कि आपने उर्दू लिया तो उर्दू से आप कर सकते हैं, ठीक है, उर्दू इंग्लिश से उर्दू या उर्दू से इंग्लिश, तो ये आप कर सकते हैं। नहीं जिस पोस्ट के लिए, जैसे कि आपने समीक्षा अधिकारी हिंदी लिया तो आप हिंदी से इंग्लिश, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश, क्योंकि उस पोस्ट के लिए हैं तो इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो खंड कितने हैं इसमें? 3 हैं। पहले खंड में आपको पता लग गया कि इसमें क्या कंप्यूटर ज्ञान होना चाहिए, ये होना चाहिए पत्रचार, ये ठीक है। खंड 1 में ये हो गया, खंड 2 में क्या हो गया? हिंदी होगी, ठीक है। खंड 2 में ये होगा और खंड 3 में आपको पता लग गया कि ये है क्या है? हिंदी निबंध। तो ये सभी जानकारी पूरे अब पूरे इसमें अच्छी तरीके से मैंने आपको बताई। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने ग्रेजुएशन की है, यानी इसमें जो है ग्रेजुएशन की है, तो आप किसी भी स्ट्रीम से तो आप इसको भर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।